नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और लगातार बिहार चुनाव पर हमारी जो जमीनी कवरेज है, सत्ता का संग्राम, वो बिहार की अलग अलग विधानसभाओं, अलग अलग जिलों का सफर करते करते सुबह से आपको लगातार पता है, हमारे ऐप, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख ही रहे हैं कि हम समस्तीपुर में मौजूद हैं, उस धरती पर जहां से इस देश में जिन्होंने खास तौर पर पिछड़ों के सामाजिक न्याय के लिए क्रांतिकारी शुरुआत की थी, उन जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर पर मैं मौजूद हूं। पीछे समस्तीपुर का चिन्ह और एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, जहां से एक सवाल यह भी होता है कि कितने ही युवा ट्रेनों में बैठकर बाहर चले जाते हैं और कितने अब बाहर से यहां आएंगे। ये भी एक वादे हैं जो ढेर सारे घोषणा पत्रों में दिखाई दे रहे हैं। जो कैमरे पर नहीं दिख रही वो एक मूर्ति है, मेरे ठीक सामने महात्मा गांधी की मूर्ति। उनके बताए रास्ते पर इनमें से कौन चलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल होता है। और इसी सवाल का जवाब लेने आखिरकार गांधी की धरती पर, कर्पूरी ठाकुर की धरती पर, बिहार पर हम लगातार घूम रहे हैं बिना किसी देरी के। दाहिने और बाईं ओर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबर बराबर नहीं बटा है, बल्कि मिलजुल कर बटा है। इन सभी ने यह कहा कि समस्तीपुर एक संदेश ये भी देता है कि विचारों का अंतर भले ही हो, हम साथ साथ हैं। अमूमन बिहार की राजनीति भी ये सिखा देती है कि जो इस ओर होता है वो कभी इस ओर हो जाता है, जो इस ओर होता है वो कभी उस ओर हो जाता है। इस बार तो ऐसा नहीं होगा कि जिनको आप पोस्टरों में बड़ा बड़ा लगाए हैं वो किसी और के, उनके कंधे का सहारा न बन जाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती पर आपका नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आप अभी पवित्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्थल पर डिबेट के लिए आए हैं। आपने जो सवाल किया, मैं उस पर यही कहूंगा कि बिहार की राजनीति या राजनीति में कुछ भी संभव है, मगर अभी वर्तमान में जो एनडीए का गठबंधन है, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का संगठन के माध्यम से हो या माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो या बिहार में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन का स्वरूप और जो सामंजस्य चल रहा है, मुझे लगता है किसी प्रकार का बैरी नहीं, आपस में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। एक बिल्कुल एक एम पर कि 2025 फिर से नीतीश के मुद्दे पर चल रहे हैं। इसी के आलोक में कल हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती पर देश के इतिहास से पहली बार कोई प्रधानमंत्री, पहले उनको भारत रत्न दिया, जो हमारे बिहार में पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे, जो शोषित थे, पीड़ित थे, उनके वो आवाज थे, उनको नमन करने के लिए आए और उससे पहले उनको भारत रत्न देने का काम किया उन्होंने। क्या नाम साहब बताया था आपने अपना? मैं मनोज कुमार जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी उत्तरी का जिला प्रभारी हूँ, मुख्यालय प्रभारी हूँ और पूर्व में निगम पार्षद लगातार में रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मनोज जी, सियासत समझते हैं, मुस्कुराहट आपकी किस बात पर है? ये जो इन्होंने एक नारा दिया कि 2025 फिर से नीतीश या 2025 तक नीतीश, क्या है बिहार? बिल्कुल कायम रहेगा बिहार में, 25 के बाद भी बिल्कुल कायम रहेगा। हम बाहर जब घूम रहे हैं, जो काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है, जो विकास का मुद्दा चल रहा है, उस हिसाब से होना चाहिए कि होगा। क्योंकि होगा से आपने शुरू किया तो होना चाहिए पर आ गए थोड़ी देर में पता चला। होना चाहिए। क्या नाम आपका साहब? मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद सिंह है। वीरेंद्र जी ने अब कहा वो एक दो दोस्त और बुला रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सही है, आप लोग मुस्कुराते बहुत प्यारा हैं। देखिए, ये समस्तीपुर है और यहाँ का अर्थव्यवस्था ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जिसके रीढ़ और किसान और मजदूर हैं। ये 20 साल की सरकार ने शुरुआत में ही वादा किया था कि समस्तीपुर का हमारी सरकार बनेगी, बंद चीनी मिल चालू होगा। आज तक चालू नहीं हुआ, जमीन भी बेच दिया गया। कहा गया था पेपर मिल चालू होगा, पेपर मिल चालू नहीं हुआ, जमीन बेच दिया गया। आज किसान महंगा कंपनी का खाद बीज लेकर के फसल रोपता है, समय पर खाद खल्ली उसको नहीं मिल पाता है, काला बाजारी से खरीदना पड़ता है। बरसात में, बाढ़ में या तो बर्बाद हो जाता है, सूखा में बर्बाद हो जाता है। अगर फसल उपजता है तो इसी समस्तीपुर के ताजपुर मंडी में 2 रुपये किलो उसकी टमाटर बिकती है, 2 रुपये किलो गोभी, और किसान अपने टमाटर, गोभी, बैगन को सड़क पर फेंकने का काम करते हैं। सरकार आज तक बाजार उपलब्ध नहीं करवाई। इसी समस्तीपुर स्टेशन पर है गांधी जी के स्टैचू के पास, ये पलायन जोन बन करके रहा हुआ है। यहाँ से हजारों हजार मजदूर प्रतिदिन अपने जवान बेटी की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, वृद्ध माँ बाप के इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं कि वहां से कुछ आमदनी करके यहाँ पर आएंगे। जिम्मेदार कौन है? लेकिन परिवार, ये 20 साल की सरकार, 20 साल में एक बच्चा जन्म लेकर के वोट देने का अधिकार हो जाता है, शादी ब्याह की स्थिति हो जाती है। ये 20 साल कम नहीं है, 20 साल में ये सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नहीं की। और इसीलिए जो जेन जी है, जो युवा वर्ग है, छात्र वर्ग है, वो मूड बना लिए हैं कि जो अब फिर से नीतीश नहीं, ऐसे भी नीतीश आएंगे हो गए हैं।
तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, जो नौकरी देने में एक नंबर पर है। 19 महीना के सरकार में देखिए कि 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। और जो तेजस्वी जी बोले, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन का, मुस्माती पेंशन का बात हो, ये महिलाओं के खाता में 2500 महिला के खाता में 2500 रुपया देने की बात हो, जब आगे आगे तेजस्वी जी ये बात को बोलते गए, उसको नीतीश जी नकल करते चले गए। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र प्रसाद सिंह, भाकपा माले। भाकपा माले नेता। एक मिनट के लिए भाकपा तेजी से मत बोला करिए, भाजपा सुनाई देता है कई लोगों को और फिर लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। सही है ना, ये एकदम से कान में बोले भाकपा, क्या सुनाई देगा? ठीक है, बात आपका ना सही, भाजपा सुनाई, क्या देगा? भाजपा सुनाई देगा। चला, हमको लगा अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। भाजपा माले, ये जब बोले भाजपा ही सुनाई दिया। हाँ, इसलिए कई बार ये लोग सिर्फ माले बोलते हैं बिहार में। हाँ। बिहार में सिर्फ माले बोलते हैं लोग, ये तो सही बात बोले। जय पूजा पाठ करके आए हैं जी जी, तो सच सच बोलना है। जी जी। कौन है समस्तीपुर में? समस्तीपुर में यहाँ से अश्वमेघ देवी जी निकलेंगे। कारण? बदलाव होगा, कोई विकास का नाम नहीं है यहाँ। 15 साल से हमारे विधायक हैं और कोई यहाँ के विकास का कोई माने काम नहीं हुआ उनसे। बगल में खड़े इसलिए तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, बगल में सामने भी तो सारे आदमी हमारे खड़े हैं। ये आपके हो गए? नहीं, ये तो हमारे मित्र हैं। ये तो हमारे, ये लोग तो हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं हमारे। ऐसा नहीं है जो विकास नहीं हुआ है विकास समस्तीपुर। नहीं हुआ समस्तीपुर। क्या नाम साहब? इंद्रजीत कुमार नाम है मेरा। हुआ है विकास? विकास तो एकदम नहीं हुआ है। हाँ, बोलने जा रहे थे आप। नजर नहीं आ रहा है। समस्तीपुर की विधानसभा की जनता से मेरा अपील है कि समस्तीपुर को सिवान बनने से बचाए। 15 साल से समस्तीपुर जंगल राज है। हाँ, इस बार उनका हारना तय है। जब आप सिवान का उदाहरण देते हैं तो वो तो कई बार लगता है कि आप ही लोग के खिलाफ चला जाता है। एकदम सिवान बनने से बचाए, क्योंकि इनके नाम पे समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में जमीन हथियाने का कार्य किया जाता है। मेरा ये खुला चैलेंज है। क्या नाम साहब आपका? मेरा श्याम पासवान नाम है, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। आप भी लूंगा। जो एक एक बार नहीं बोल पाए और इतना मुस्कुरा रहे हैं आप, किसकी बात पर? सच सच बोल गए इस बात पर? बोली, उनको जो लगा अच्छा लगा बोले। मतलब आपको अच्छा नहीं लगा? वही सही बोले, सही बोले सही बोले कि समस्तीपुर में विकास नहीं हुआ। समस्तीपुर में जो विधायक है उनका गतिविधि बेहतर नहीं। क्या नाम आपका? डॉक्टर अमित कुमार मुन्ना। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या मुद्दा है समस्तीपुर का सबसे बड़ा? समस्तीपुर का मुद्दा कुछ विकास का मुद्दा है। थोड़ा जो चीनी मिल बंद हो चुके हैं, फिर से पहले चीनी मिल का बंद होना, ये एक सवाल है जो बहुत परेशान करता होगा। देखिए बता रहे हैं अभी 2024 में भी बड़ी बड़ी रैलियों में बोला गया। उधर से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो चीनी मिल का चर्चा आप सुन रहे हैं, लोग कहेंगे कि 20 वर्ष से एनडीए की सरकार थी उसमें बंद हो गया। आपको बता दें कि यहाँ का जो भी फैक्ट्री था, या थोड़ा बदल लेते हैं सवाल। हाँ। 20 वर्ष से एनडीए की सरकार थी, चालू क्यों नहीं हुआ? बंद आप वहां ले जाएंगे? ये बात बता रहा हूँ कि आप बंद का उसके जवाब ही मैं दे रहा हूँ आपका कि जब ये चीनी मिल बंद हुई या पेपर मिल बंद हुई या हमारा वो आपका जूट मिल हाशिए पे गया, वो लालू जी के सरकार में ही गया। और इस स्थिति में ला के छोड़े कि चाह के भी एनडीए सरकार को चालू नहीं कर सकता था। और आज के तारीख में जहां आप पेपर मिल की बात कर रहे हैं, आज के तारीख में भी अगर शहर के किसी व्यवसायी से पूछ लीजिए कि चलो उधर जाके तुमको जमीन दिलवा देना बसना है, तो कहेगा भैया मुझे नहीं जाना। आज भी वो डेवलप एरिया, क्योंकि लूट खसोट। 20 साल में अपराध नहीं नियंत्रित हो पाया इतना, माहौल नहीं बदल पाया लोगों ने वहां पर का, लॉ एंड ऑर्डर सुधार नहीं रहा, और जगह का स्थिति बना। आप समस्तीपुर की विकास की अगर बात करेंगे तो एनडीए की सरकार में, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार या बिहार में नीतीश की सरकार हुई है, विकास तो इतना हुआ है कि जो हमारी माता बहनें 6 बजे शाम के बाद घर पैक हो जाती, पेपर मिल तक नहीं पहुंच पाया विकास ना। पेपर मिल नहीं, वो बंद उसी समय हुआ। आप पता कर लीजिए किसी से, अगर मैं डिबेट में अगर गलत चालू करने का वक्त पूछ रहा हूँ, बंद समझ आ गया। मैं क्या बोला कि चालू करने की स्थिति में भी नहीं छोड़ा उसको लोग। एक तो आप लोग मुस्कुराते, मुझे समझ नहीं आता कि सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा कर सुन रहे हैं। क्योंकि सफेद झूठ बोल रहे हैं, चलिए मुस्कुरा रहे थे। काला झूठ क्या होता है? काला झूठ झूठ नहीं, सफेद झूठ होता है जो भाजपा वाले बोलते हैं, एनडीए वाले बोलते हैं। धोखा भाजपा वाले बोलते हैं, फिर धीरे से एनडीए वाले भी बोलते हैं, सारे को लपेटा। सारे एक ही जी, थोड़ा पास आ जाए तब वो झूठ बोलते हैं। हम बता देते हैं। ये लोग जो विकास की बात करते हैं, 15 लाख खाते में आए, आपके मेरे को नहीं, इनको आया होगा, साथी को आया होगा, आए बोले तो भाजपा के लोग को आया होगा, 1 करोड़ रोजगार इनके परिवार में मिला होगा। चुप रहिए, आप शांत रहिए। और विकास की बात करते हैं, नीति आयोग कहता है सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, सबसे गरीब राज्य बिहार। पलायन 13% देश का जो है पलायन बिहार से होता है। और
कैपिटल ऑफ क्राइम में तब्दील हो चुकी है इनका बिहार। पटना अस्पताल में भी हत्याएं होती है। 20 साल में अपराध पर कभी क्यों नहीं बोले? उन्होंने बोले कि वहां जाने में डर लगता है। तो सुशासन का दम्भ भरते हैं और महाजंगल राज है। और इनके सरकार में, चाहे बिहार में हो या केंद्र में हो, 2017 से 2021 तक 28,582 किसानों ने आत्महत्या की, अर्थात प्रतिदिन 19 किसानों ने। इनकी सरकार में 32,000 जो महिलाओं के साथ रेप की घटना होती है, अर्थात प्रत्येक घंटा में 3 महिला के साथ इनके सरकार में हत्या होती है। देश में 1,64,000 की 2021 में। पीछे से चिल्ला करके आरजेडी जिंदाबाद जब आप बोल रहे थे सुन नहीं पाया आप। 1,64,000 आत्महत्या देश में 2021 में हुआ। मरने वाले दिहाड़ी मजदूर उसका 25% थे, 42,000 थे। देश का मानक है 1,000 पर 1 चिकित्सक। बिहार में क्या है? 2498 पर 1 चिकित्सक। बहुत बढ़िया आंकड़े आप दे रहे हैं साहब। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार ठाकुर। राकेश जी, ये बताइए, किसी भी पार्टी के, मैं किसी नहीं बोलता कि इधर या उधर, किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में रहता है कि ये आंकड़ा हम कम कर देंगे? किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में ये अच्छे दिन के वादे करते हैं, फील गुड कहते हैं, इंडिया शाइनिंग होता है। जब देश तक के लोकतंत्र के मंदिर जो है वहां लोकसभा में लोग बैठते हैं, राज्यसभा बैठते हैं, संसद भवन पर हमला होते हैं, तो इनके एक नेता थे, आज दिवंगत है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं इंडिया शाइनिंग, भारत चमक रहा है। जब किसान आत्महत्या करते हैं, सुन लीजिए, किसान प्रत्येक महीने लगभग 600 किसान आत्महत्या करते हैं। और बिहार में विकास की बात करते हैं। विकास की बात यह है कि बिहार में 41%, जो आंकड़ा मेरा आंकड़ा नहीं, इनका आंकड़ा 41% 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जो कम वजन के हैं। में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान निधि सम्मान राशि पहली बार हिंदुस्तान के खाते में के किसानों के खाते में पहुंचा और लाखों करोड़ों किसानों के खाते में पहुंचा, ईमानदारी से पहुंचा है। जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, नेता की बात कर रहे हैं, इनके नेता के प्रधानमंत्री इसी समस्तीपुर की पावन धरती में बोले थे कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे जाके 15 पैसा पहुंचता है। मगर आज है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर 1 रुपया भी चले देश के आम जनता के लिए या 1,000 चले, 100% उसके खाते में जाता है। ये बात नहीं करेंगे हम, समझिए। और आज की तारीख में है कि सुशासन यही है कि आज हम लोग चैन से खड़े होके, नहीं तो स्थिति था ना कि उसमें खड़े होके आपके डिबेट में भी नहीं आ सकते थे हम लोग। ये था। एक बार इनके नेता के बारे में बोल रहे हैं। इनका नेता अपने पिताजी के 15 साल के कार्यकाल को नहीं गिनाते हैं। वो 18 वर्ष जो अनुकंपा पर मोदी जी के और नीतीश जी के कृपा से उप मुख्यमंत्री बने। बरस नहीं महीना, आपका मुंह में शाम का टाइम में घी शक्कर हो जाएगा। 18 माह के लिए जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए अनुकंपा पे मेहरबानी से, उसकी गिना रहे जो मुख्यमंत्री का किया हुआ, नीतीश कुमार जी का किया हुआ काम है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि अपने बाप माँ का काम को नहीं गिना रहे हैं, वो काम को, क्योंकि वह हत्या होता था उस समय, अपहरण होता था। आज हम लोग कि मैंने क्या किया मैं वो बता रहा हूं। आप उनके बेटा हैं, आप उनके पदची पे चल रहे हैं। आप जो पहले जो क्राइम के दाता थे साहुद्दीन जी, आप उनके बेटा को पुनः टिकट दिए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को? आ रहा। बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे, एकदम ध्यान से, अभी भी देख रहे हैं, क्या समझ आ रहा है? हमारी पहली बात है, मैं राज्य के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, मैं इस जिले के, इस विधानसभा के मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। मेरी सबसे पहली बात है कि हमारे राकेश भाई जी बोले। कौन से वाले? दोनों राकेश हैं। हाँ, वो राकेश भाई, हम कंफ्यूज रहेंगे ना, हम बाहर से। जी जी। तो हमारे राकेश भाई जी ये बोलिए कि इन्होंने सेंट्रल से उठाया, स्टेट गवर्नमेंट पर गिराया, ठीक है। इन्होंने 15 साल के रीजन में इस विधानसभा के जो उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने क्या किया? पहले बात सुन लीजिए, या तो बोलने दीजिए। अरे मित्र हैं साहब, इतने प्यार से आप उनका नाम लेकर भाई बोले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि 15 साल आपने कंटिन्यू इस विधानसभा में, 15 साल में आज जनता पूछेगी कि आपको मैं वोट क्यों दूं? कुछ तो होगा। इस शहर के 15 साल में आप 5 साल में भी या 10 साल में भी इस शहर के डेवलपमेंट, इस शहर के विकास, इस शहर के मुद्दे को आप विधानसभा में जोरदार रख सकते थे। नहीं रखा। क्या रखे? इस शहर का कहीं विकास नहीं, अपनी विकास है, अपनी व्यवस्था है, लेकिन इस शहर के लिए व्यवस्था नहीं है।
इस गुस्सा आप में क्यों है एकदम इतना? इसलिए बता रहे हैं हम आपको कि इस चीज को आप किसी का जनप्रतिनिधि बनते हैं, उस आपसे उम्मीद रखता है, कोई उम्मीद रखता है। जब उस उम्मीद रखे थे एकदम उम्मीद रखे हुए थे। आप एज ए जनप्रतिनिधि का मतलब है गार्जियन। मैंने रामनाथ ठाकुर जी से भी यही बात पूछा था कि आप मंत्री रहे, आप विधायक रहे, लेकिन आपने क्या किया? आज आप 15 साल रहे हैं, 15 साल में इस शहर के डेवलपमेंट के लिए, इस विकास के लिए कहीं भी एक मुद्दा हो, एक विकास का कोई जरिया क्या नाम आपका? मेरा राजकिशोर गुप्ता हुआ। राकेश जी, अब राजकिशोर जी के साथ नहीं है। हाँ, आपसे एक बार भी बात नहीं हो पाई थी। आप सच में इतना मुस्कुराते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जा रहा हूँ इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ आ रहा हूँ इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन है मिथिला की धरती पे। और ये अभी सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग पदाधिकारी हैं अपने अपने पार्टी के। मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, एक आम जनता का ही एक राजद का मुझे छोटा लगा पदाधिकारी नहीं हूँ, बनना है ये बोल रहे हैं। राजद का छोटा सिपाही हूँ। इन्होंने कहा कि 15 साल विधायक जी कुछ नहीं किए, ये शायद घर से नहीं निकलते हैं। ये महान अभी घर में हैं? घर से नहीं निकलते होंगे। अभी तो बाहर ही आकर डिबेट कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा सड़क नहीं है जहां आप विधायक जी का बोर्ड ना हो। एक एक जगह पे बोर्ड है, सुन लीजिए, एक एक जगह पे बोर्ड है। यहाँ तक कि ये जो चल रहे हैं लक्ष्मी टॉकीज के पीछे, वो सड़क एक समय में एकदम जर्जर हुआ करती थी। और विकास की रही बात, विकास की गंगा बहाए हैं, चारों तरफ विकास बहा है। और इनके सांसद, इनके प्रिंस जी चारों तरफ इन्हीं के गठबंधन के सांसद रहे हैं। हमको कितना वोट दिखा देंगे ये? रामनाथ जी का कितना वोट दिखा देंगे ये? मैं इनको चलिए मेरे साथ दिखा दे। करोड़ों करोड़ों का वोट है, करोड़ों करोड़ों का करोड़ों का है कि करोड़ों के काम का बोर्ड है, सड़कें बनी है। आज हकीमाबाद में करोड़ों का 48 करोड़ के लगभग का सड़क पुल जो बन रहा है वो उन्हीं का देन है, वो बनवाए। बिल्कुल, बहुत देर से आप शांत खड़े हैं। हालांकि इतने लोग आपकी तरफ से बोल भी लिए हैं कि शांत होना चाहिए। गार्जियन लोग बोल रहे हैं तो सारे गार्जियन हैं? हाँ, सारे लोग गार्जियन ही हैं, किस शहर के रहने वाले हैं तो गार्जियन सारे सही बोल रहे हैं? सब लोग सही बोल रहे हैं। सब सही कैसे बोल रहे हैं? या तो ये राकेश जी सही बोल रहे हैं या वो राकेश जी सही बोल रहे हैं, सब कैसे सही बोल रहे हैं? वो अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं। और ये अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं। सही का हिसाब अपना अपना है, किसी का जमीन वाला नहीं है। हाँ, लेकिन वही शाहीन साहब काम बहुत किए हैं पूरे बिहार में। उनके धीरे से आपका हिसाब आया। उनके जैसा विधायक पूरे बिहार में नहीं मिलेगा। तेजस्वी जी भी नहीं है उनके जैसे विधायक। अब तेजस्वी का जानकारी नहीं, लेकिन अभी जो सर्वे आया सबसे बेहतर विधायक उन्हीं को माना गया। हम लोग का काम होता है थोड़ा सा फंसाओ, तो इसलिए हम पूछे कि तेजस्वी जी भी वैसे विधायक नहीं है। लिखित बोल रहे हैं कि हमने कितना काम करवाया, कहाँ से कहाँ तक काम करवाया। लीजिए, सबसे अच्छे विधायक सबसे अच्छे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? लो इधर इधर माइक पर ले लो। बिहार के मुख्यमंत्री शाहीन साहब को घोषित कर दिया आरजेडी। हाँ, बताइए, कई बार बताइए। मंत्री के लिए ठीक है, मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री के लिए है। मतलब धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। अभी विधायक बने, कुछ दिन मंत्री बने, मंत्री के बाद फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, बनेंगे, जरूर बनेंगे। जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर पब्लिक के दिल में घुसे हुए हैं वो, गरीब अमीर के दिल में एकदम सिर्फ शाहीन। हम जबान ही समझ पाते हैं साहब, दिल देखना भी सीखे नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद नाम हुआ मेरा। अब ये बताइए, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, सबसे अच्छा विधायक बिहार का, हमारे मुंह से मुख्यमंत्री निकल रहा था। वो तो उनके समर्थक इसलिए बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। अब आप विरोधी हैं, आप इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, विरोधी नहीं, मैं बता रहा विरोधी नहीं। सुन लीजिए सर, मेरा जवाब हो सकता है कि आपको अजूबा लगेगा। अख्तरुल इस्लाम शाहीन के बड़े भाई हमारे बैचमेट हैं, हम लोग एक साथ मैट्रिकुलेशन किए। अजीब क्या, आप लोग दोनों पढ़े लिखे? नहीं, सुन लीजिए ना, ठीक है। छोटा भाई की तरह विधायक मेरा, बहुत सम्मान करता, सामाजिक गतिविधि में इन्वॉल्वमेंट है उनका, हम लोग भी जाते हैं। हम लोग भी 15 साल पार्षद रहे हैं सर। धीरे से वोट तो नहीं दे आते हैं? नहीं, बता रहे हैं ना सर, बता रहे हैं कि जैसे अभी भाई साहब हमारे सड़क नाला का बोले थे, अनेकों जगह वोट देख लेंगे आप। राकेश जी ना? नहीं भाई साहब हमारे मित्र हमारे बता रहे थे कि अनेकों जगह भाई विधायक जी के वोट। नहीं राकेश जी, ऐसा है कि राकेश जी एक डिबेट डाइवर्ट कर देते हैं कि राकेश जी कुछ दिन तक जब इनको वहाँ मन नहीं लगा था, सम्मान नहीं मिला था, तो इसी भाजपा में सम्मान के लिए आए थे, अब फिर वहां से भाग के चले गए उधर से। ये बात नहीं बोले लेकर तो नहीं चलेगा आप लोगों का? नहीं, ठीक है ना। अब मैं विषय बताता हूँ कि वो योजना की बात कर रहे हैं सर, तो आप, मैं बताता हूँ कि 2007 से लगातार मैं भी पार्षद रहा। चलिए, मैं भी अपना रोड नाला का पत्थर दिखाता हूँ। 2012 में मैं जिला योजना समिति का बिहार में सबसे बेसी वोट से जीतने वाला मनोज जायसवाल है। जिला योजना समिति का नगर निकाय से इलेक्टेड होता था। आप चलिए, हमारे बगल में रोसड़ा है, दलसिंह सराय, वहाँ भी वो भी इसी जिला का नगर निकाय था। अब नगर निकाय बढ़ गया, भी काम किया तो उन्होंने भी दिखाया। तो सड़क अभी बोले कि करोड़ों करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का। जरा भाई साहब से ये पूछ लीजिए ना कि एक विधायक का फंड कितना होता है। अब जो मान लीजिए मुख्यमंत्री शहरी विकास का योजना हो, नगर विकास का योजना हो, जल संसाधन विकास हो, तो स्वाभाविक स्थानीय विधायक आपका नाम चढ़ जाएगा। इसका मतलब वो आपका योजना नहीं हो गया,
इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए भैया। दोस्त है ना, प्यार समझा नहीं, लीजिए। इसलिए इतना डांट के नहीं क्या नहीं समझा? नहीं डांट नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के कि भैया करोड़ों का योजना। बोल दीजिए, यार, झूठ मत बोलिए। नहीं नहीं झूठ नहीं 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 बोल दीजिए ना। नहीं भाई साहब, मैं बीजेपी का कैडर स्वाभाविक मैं अपना बात रखूंगा, ये भी है। नहीं नहीं भाई साहब, तो इतना जानकारी है कि भाई विधायक जी का चूंकि नाम देख रहे हैं सिलाट पद पर, तो वो बोल रहे हैं, यही नहीं जान रहे कि किस योजना से बनाया गया है रोड या पुल। पता हो उतना बोलना ना हो, कई बार आधा ही दिखाना होता अपनी है। जानकारी के लिए वो तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। एक हम सत्ता पक्ष से समस्तीपुर का कोई भी डिबेट बगैर भोला टॉकीज गुमटी का सक्सेस नहीं होता है। आज फिर एक बार सत्ता पक्ष से सवाल है, भाजपा समर्थित सांसद संभवी चौधरी जब सांसद बने, नीतीश बाबू पहले भोला टॉकीज रेल गुमटी का उद्घाटन आके कर दिए और पहला दफा समस्तीपुर के इतिहास में देखा गया कि उद्घाटन के बाद यहाँ की एलजेपी की सांसद भाजपा समर्थित संभवी चौधरी उस रेल गुमटी का कार्यारंभ करा दी। कार्यारंभ के बाद बोर्ड लग गया, बैनर बन गया, कार्यक्रम हो गया और ठेकेदार चले गए। जो मकान में इंजीनियर आए थे वो लेके चले गए। आज तक भोला टॉकीज गुमटी नहीं बना, जो समस्तीपुर का लाइफ लाइन है। आज समस्तीपुर शहर जाम का वही कारण है, एक बड़ी आबादी कटा हुआ है। इनसे पूछा जाए, सत्ता पक्ष से मेरा सवाल है कि क्या कब तक रेल गुमटी बनेगा आपके सांसद संभवी चौधरी के अनुसार? 14 तारीख बाद हम बनवा देंगे, कहाँ अभी भी जवाब लेने में लगेंगे आप? जी 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 जी, ये हमारा अभी भी वही उम्मीद लेके बैठे हैं आप भी, ऐसा लग रहा है। देखिए अभी भी उम्मीद आप ही से, वो तो देखिए, अभी बोल रहे शुरू में की। भाई साहब ऐसा है कि हमारे सुरेंद्र भाई ने बोला कि कब बनेगा, सब आप लोग भाई हैं, नहीं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। जनता को बहुत अच्छे से पहली नोट बात है करना कि चाहिए। बोलते बोलते भाई साहब हमारे स्लिप कर गए कि भोला टाकीज गुमटी का आरोपी हो या मुक्तापुर गुमटी का आरोपी हो, उसका उद्घाटन नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद ने उसका शिलान्यास किया था, ठीक है, और कार्य आरंभ का भी किया था। और आपको बता देते हैं कि जब से वो योजना अप्रूवल हुई भारत सरकार मतलब रेल मंत्रालय से हुई, तो समझ सकते होंगे कि भैया बिल्डिंग मटेरियल हमेशा कुछ ना कुछ डाइवर्ट रेट का होता है। उस कारण भी कुछ टेक्निकल का फंसा, कुछ अतिक्रमण हो जाएगा, उनको वो बता दीजिए ना। ये जान लीजिए कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव से पहले वो जरूर 29 उस तक। पर नहीं 29 सुन लीजिए, बात तो आने वाला सुन 29 लीजिए है ना। सुन लीजिए सर, मैं दोनों बात बोल रहा हूँ। भाई साहब ने हमारे सवाल किया तो कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले और इस विधानसभा चुनाव के बाद अविलंब उस काम में हाथ लगेगी, ये विश्वास रखे जनता। आप ही समझते होंगे कि लोकसभा से कोई योजना अगर अप्रूवल हो गया है तो रद्द नहीं होता। हम सवाल पूछने निकल जाते हैं, इतनी हाँ। विधायक जी को लेकर चर्चा हुई। सबसे ज्यादा आपको लेकर हुई वैसे। एक साथी ने कहा कि आप ही के साथी होंगे। ने कहा कि विभिन्न योजनाओं का सांसद को, विधायक को कितना फंड आता है बताने के लिए, तो ये बताना चाहिए पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, सोशल मीडिया देखते हैं कि नहीं, समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया देखते हैं कि नहीं, बिहार डिजिटल देखते हैं कि नहीं। बिहार विधानसभा में दर्जनों बार समस्तीपुर नगर निकाय में ड्रेनेज सिस्टम के सुधार के लिए उन्होंने विधानसभा का जो रिकॉर्ड है उसमें देखा जाए 50 करोड़ लाने का काम उन्होंने किया, साहिं जी नगर निकाय के लिए किया, नगर निगम को। बगल में पुल बन रहा है 48 करोड़ की लागत, उसके लिए जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी, उस समय उन्होंने पास करवाया और 48 करोड़ का योजना दिया, अभी पुल बन रहा है। समझ गए ना? तो जो भी बात है भोला का मुद्दा है, दर्जनों बार मिले मुख्यमंत्री से मिले, तारीख 29 से पहले बन जाए। मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी ने, मैं पूछता हूँ 1 किलो सीमेंट लगा क्या, 1 किलो छोर लगा क्या, 1 किलो गिट्टी लगा क्या, फिर कार्य शुभारंभ का क्या नौटंकी है? ये समस्तीपुर के बोली भाली जनताओं के साथ धोखा और छलावा। ये लोग बहुत देर से जो नहीं बोल पाए, जो बहुत देर से बात नहीं कर पाए, हाँ बढ़िया गला साफ कर लिया सर। आरजेडी के समय में 1 मीटर रोड समस्तीपुर चलने के लायक नहीं था सर, 1 मीटर रोड चलने के योग्य नहीं था। अब जो भी विकास हुआ है नीतीश कुमार को आने के बाद, समझे ना, किसी के साथ भी आए, चाहे किसी के साथ में भी आया हो, 1 मीटर रोड चलने के लायक और गली नाला का तो बातें छोड़ दिया जाए, 1 मीटर मेन रोड चलने के लायक नहीं था। यहाँ सिरोसरा जाने में 7 घंटा का समय सर लगता था, वो स्थिति था। और जो भी विकास, जो भी रोड बना है, सब नीतीश बाबू को आने के बाद हुआ। ए टू जेड जितना विकास, बिजली वगैरह सारा चीज देखते हैं, सब नीतीश कुमार को आने के बाद हुआ। कौन और नहीं, आप नहीं बोल पाए अब तक, क्या समझ आया आपको सबको सुनकर? यहाँ पे हमारे अभिभावक लोग हैं जो जी हाँ, सारे लोग ही हैं। कुछ लोग एनडीए को समर्थन देते हैं, कुछ राजद को देते हैं। युवा ये कहना चाहता है कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो काम हुआ है पंचायत में, निगम में, परिषद में, उसमें विधायक जी का कोई योगदान नहीं है। इनको ये भी बताना चाहिए ये अलग अलग बॉडी है,
गवर्नमेंट अलग अलग बॉडी बनाती है और अलग अलग उनको काम करना होता है। उसमें विधायक जी को कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ अनुशंसा करना है कि हमारे यहाँ ये काम होना चाहिए। अगर डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, विधायक जी कहते हैं कि विधायक जी डेवलपमेंट नहीं किया। डेवलपमेंट गवर्नमेंट का काम होता है, जिसकी सरकारें होती हैं। अगर हमारे यहाँ एक कॉलेज आया था, मेडिकल कॉलेज, जैसे हमारी सरकार आई, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, समस्तीपुर के लिए हो गए, मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, समस्तीपुर के लिए, फिर सरायरंजन चला गया वो वापस। ये किसने किया? क्या विधायक जी ने मना किया था कि हमारे यहाँ मत दीजिए, जगह नहीं हमारे पास? सरकारें ले जाती हैं, डेवलपमेंट सरकार का काम होता है। क्या नाम साहब? महता वाला साहब जी कह रहे हैं, हाँ बताइए। बोलना चाहता हूँ, इन्होंने मेडिकल कॉलेज के बारे में बोला। सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने समस्तीपुर में अलॉटमेंट किए। समस्तीपुर में अलॉटमेंट होने के 3 साल तक, वो बता रहे हैं कि विधायक जी की अनुशंसाएं भी हैं, वो पढ़ लीजिए। पहले बतवा तो सुन लीजिए। 3 साल तक, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और 3 साल तक इस अलॉटमेंट को वैसे ही पड़ा रह गया, क्योंकि जमीन अलॉटमेंट नहीं हो रही थी, जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ की अगर जिस समय आपका उठ के जा रहा था, तो यहाँ के विधायक का दायित्व था कि आप जन आंदोलन करते, आप उसको रोकने का कार्य करते। एक सेकंड बोलने दीजिए। उसको रोकने का काम करते, लेकिन उसको रोकने का काम नहीं किया, अपनी मुद्दा को बनाने का काम किया कि कोई गवर्नमेंट करवे नहीं किया। आप ये बोल रहे हैं कि जमीन जानबूझकर नहीं दिलवाया, और उसके बाद जब प्रोजेक्ट जा रहा था तो विरोध नहीं किया। जी, आपको जन आंदोलन करनी, उसके लिए सार्थक प्रयास नहीं किए। अरे हम आपको लिंक दे देंगे, पूरा वीडियो मिल जाएगा। राम जानकी मंदिर का बहुत सारा एरिया है, कई बीघा का जमीन का प्लॉट है। जैसे वहाँ राम जानकी मंदिर का दोस्त बोले थे, अभी आपको दोस्त बोले थे, क्यों डांट रहे हैं? जैसे वहाँ जहाँ अभी बना है, वहाँ राम जानकी मंदिर का बहुत बड़ा प्लॉट है जिसपे बना है, और वहाँ भी बहुत सारा जमीन था कई बीघा में। उसको यदि चाहते विधायक जी समन्वय बैठा के करवा सकते तो, यदि हाउसिंग बोर्ड में नहीं हो पाया तो, लेकिन वह ध्यान नहीं दिए। इनकी लापरवाही, इनकी नाकामी के कारण वह जगह इतना बेहतर है, जो आज उस जगह यदि बन जाता तो डेवलप होता, वह चला गया सरारंजन में। उनका अपना वह जमीन का अलॉटमेंट करवाया, उसके लिए प्रयास किए। वो यहाँ के ये जो महाशय बता रहे कि सरारंजन वहाँ गया है जहाँ एक भी मरीज का व्यवस्था नहीं है जाने का। तो ये बोल रहे हैं कि जब जा रहा था तब विरोध नहीं है, जन आंदोलन हुआ था। ये अभाव है, ये विरोधी है, ये बोलेंगे ही। हमारे शाहीन जी यही जगह है जहाँ पे आंदोलन हुआ था। और पूरा क्योंकि सब आपसे पूछ रहा है, क्या समस्तीपुर के मुद्दे सांसद बनाम विधायक में फंसते नहीं दिखाई दे रहे? ये नहीं, हम लोग तो केवल विकास की बात करते हैं। देश की जो साझी विरासत है, गंगा जमुनी तहजीब, उसके पर्याय हो, सुख में दुख में हर मोड़ पर आपके बीच मौजूद रहते हैं। कोई आदमी बता दे, एनडीए के लोग बताएं, उनको आमंत्रण दिए उन्हें पहुंचे होंगे। लेकिन इससे पहले भी सांसद हुआ करते थे, इससे पहले भी विधायक हुआ करते थे, इससे पहले भी मंत्री अभी भी हैं, राज्यसभा में भी हैं, लोकसभा में भी है। लेकिन कभी किसी को मिलते थे आम जन से? क्या जनप्रतिनिधि का जो दायित्व था, सही मायने में शाहीन जी ने बताया, जो अनुकरणीय है। क्या आपके जो सही, हाँ, इन्होंने बोला है कि पहले के जो मैंने बहुत फेवरेट है, मुझे लग रहा है आप लोगों के सब राकेश जी जवाब। राज्यसभा में चले गए हैं या मंत्री हैं, वो तो अभी भी ऐसे हैं कि आज के डेट में भी कहीं भी कोई भी सुरक्षा का काम नहीं था, मोटरसाइकिल लेते हैं, अपने कार्यकर्ता अपने समाज के बीच में खड़े हो जाते हैं। माननीय रामनाथ ठाकुर जी, और उनके बारे में बोलते हैं इनका चश्मा ही नहीं तो दिखेगा। बिना चश्मे के भाई, बिना चश्मे के देखेंगे, बिना चश्मे के देखते हैं। एक मिनट चुप हो तब ना, आप सवाल आप ही के दोस्त हैं। हम तो ये पूछना चाह रहे थे, जो ये कह रहे हैं, क्या समस्तीपुर का मुद्दा, ले रहा हूँ, आ रहा हूँ, समस्तीपुर क्या सांसद बनाम विधायक, कौन किसका चुना, सहयोगी का सांसद भारी तो नहीं पड़ रहा है? देखिए बता रहे हैं, सांसद और विधायक का आपसी समन्वय का मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं बनेगा। सीधा सीधी जनता के दिमाग में है कि जिसने हमें सुरक्षा दिया, जिसने सम्मान दिया, जब पहले भी सरकार थी, कितनी हमारी बेटियां जाती थी स्कूल, सुरक्षा से अपने स्कूल पढ़ने के लिए, साइकिल राशि हो, पोशाक राशि हो। भारत सरकार में, मोदी जी की सरकार में ही बेटी बचाओ का नारा बढ़ा। स्कूल चलो का अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय में चला, जो स्कूलों का सुरक्षा के समय एक समय था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल में कुत्ते सिर शुगर दौरा करते थे। आज जाके देखिए कि आदमी का रूप रहा। ये सब इनको विकास नहीं दिखता है, ये सब विकास नहीं दिखता है इनको। बहुत देर से आप बोले ही नहीं और इतने प्यार से बुलाए भी नहीं। नहीं, इन्होंने बात की है पुल का,
इस शाहीन जी का देन नहीं है, ये अस्मेक देवी जी का देन है। हाँ नहीं, ये अस्मेक कुल हाँ रहा विकास की बात। 3 बार मॉडल नहीं 3 बार मिडिल, एक मिनट सुनिए, 3 बार मिडिल स्कूल के पीछे का रोड इन्होंने शिलान्यास किया। मैं पूछना चाहता हूँ आरजेडी के माने कार्यकर्ता से, क्या अभी तक रोड बना? अभी तक रोड वहाँ पर हाँ आराम से। अच्छा कुछ आंकड़े आपने दिए, 1-2 आंकड़े मैं बोलता हूँ। सुनिए, इन्होंने कहा कि माने यहाँ पर अपराध मुक्त हो गया। इन्हीं के मंत्री कुछ दिन पहले जीवेश मिश्रा लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकारों पर हमला करते हैं, पत्रकारों को भद्दी माँ बन की गालियां देती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब सुरक्षित नहीं है, ये सुरक्षित नहीं रह सकता है। समझ गए ना, जिनकी नाम बता रहे हैं। पूछता हूँ, जैसे हमको बिहार में ये लोग बोलते हैं और ईमानदारी से कि सड़कें बेहतर हुई, बिजली बेहतर हुई, क्या ये चीजें नहीं हुई? सुनिए, नीति आयोग मतलब 17 महीने नीति आयोग का डाटा क्या कहता है? सबसे पिछड़ा राज्य, विकास के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य, आय के मामले में पंजाब का किसान 31,000 महीना में कमाता है, हरियाणा का किसान 25,000 कमाता है, यूपी का किसान 10,000 कमाता है और बिहार का किसान 9200 रुपया कमाता है। इन्होंने कहा महिलाओं की बेटी बचाओ, इनको जानकारी नहीं है कि एनसीआरबी का डाटा कहता है 2019 से 2019 से 2021 तक देश में 13 लाख महिलाएं लापता हो गई। आप एनसीआरबी के डाटा को झूठा बोलते। नीति आयोग कहा कि सबसे फीसदी राज्य, झूठा बोले, हम तो पूछ ही रहे थे। नीति आयोग का सबसे फीसदी हम तो बस एक चीज पूछ रहे हैं। आप एक बात बताइए, क्या सड़क बिजली ठीक हुई नहीं? बस हमारे यहाँ जो कुछ भी हुआ शाहीन जी का देन है, भी उन्हीं का देन है। 1000 किलोमीटर इस समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में जाने का काम प्रत्येक पंचायत में 25 से 30 करोड़। ये भाई जी कह रहे हैं कि ये देश की बात, सोचे ये के बाद क्या बोलूं, फिर भाई जी पर बोलिए। देश की बात कर रहे हैं कि देश की बेटी का डेटा दे दिए, ये दे दिए। हम इनसे कहना चाह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका कांड का विदेश में था, बिहार में था, और सबसे ज्यादा देश का सबसे विभत्स घटना, और उसका मंत्री मंजू वर्मा और उनका बेटा और पति दोनों अभियुक्त थे उस केस में। और क्या हुआ, उनके बेटा को टिकट दे दिया गया है। वो कह रहे हैं कि बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं। बलात्कार जैसी घटना, उसके लाश को गायब। चुनाव आयोग का एक डेटा देख रहा था, जैसे वो डेटा देख रहे थे, हर पार्टी से क्रिमिनल रिकॉर्ड के उम्मीदवार हैं, हर पार्टी से। और आप अगर आप सुनेंगे तो मैं नाम की फेहरिस्त भी बोल दूंगा कि कैसे कैसे केसेस और कैसे कैसे उम्मीदवार। नहीं भाई साहब, जिस घटना की मुजफ्फरपुर घटना की बात की है, क्या उसके बाद मंजू वर्मा को पार्टी ने निकाला नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं किया? क्या प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या उसको सम्मानित कर दिया प्रशासन ने? ये कौन सा बात कर रहे हैं? टिकट क्यों दिया? वो ये बोल रहे टिकट क्यों? नहीं, ये बात बोल रहे हैं तो ये बात नहीं, ये जो बोल रहे हैं तो ये बात क्यों नहीं बताते हैं कि यही बिहार की धरती है कि हमारे आईएएस की पत्नी का भी बलात्कार होता था? वो क्यों नहीं बोलते हैं? एक भी आईएएस आईपीएस सुरक्षित नहीं था। बिहार की माता बने 6 बजे हम लोग व्यवसायी वर्ग है, यही समस्तीपुर स्टेशन चौका चढ़ा है कि 6:30-7 बजे का दुकान बंद हो जाया करता था। पूछिए ना, कहाँ था वो दिन? हम तो आप मैं 2 बात रखना चाहता हूँ। अभी हमारे मित्र जो है उन्होंने कहा कि बिहार की विकास दर बहुत धीरे बोल रहे हैं, अभी तो आप बड़े बोल रहे हैं। सुनिए ना, बिहार की विकास दर सबसे पिछड़े में, जबकि 23 और 24 का रिपोर्ट कहता है कि बिहार का विकास दर 14 पॉइंट कुछ है, जो चौथे नंबर में देश पर है। इन्होंने कैसे झूठ बोल रहे हैं? ये किस हिसाब से झूठ बोल रहे हैं? इन्होंने जनता को दिग्भ्रमित करने का ही काम किया, जनता की भलाई के लिए नहीं काम किया। बस इतना ही हम आपसे एक सीधा शिक्षा का बात करने वाले से पूछना चाहेंगे कि आपके इसी समस्तीपुर से प्रतिदिन हजारों विद्यार्थी बेहतर एजुकेशन के लिए कोटा जाने को मजबूर है। आप नीतीश 20 साल के शासन में, हम पूछना चाहते हैं कि कौन बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपने स्थापना किया कि मजबूरी में यहाँ के बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए कोटा जाना पड़ता है, या कंप्यूटर हब में बेंगलोर तरफ साउथ इंडिया में जाना पड़ता है? इनसे पूछिए। साहब बहुत देर से नहीं आ पाया। जी सर, हम सर यही सर कहना चाहते हैं, लाठी लेकर आप बैठ गए, हम डर जाएंगे। आरजेडी के रीजन में जो स्थिति था, बहुत भयावह स्थिति था, बहुत भयावह स्थिति से समस्तीपुर गुजरा, पूरा ऑल बिहार गुजरता था, ढंग से नहीं रह पाता था। अभी जो वाकई में सुशासन है, अभी किसी भी आदमी, किसी महिला से भी आप पूछ लीजिए, हर घर सब कुछ सुरक्षित है। अभी
बहुत देर से आप बोल नहीं रहे और जब मैं पलटता हूँ तभी आप बोलते ये हैं। बोल रहे थे भाई साहब ये कौन? कि ये भाई वाले, साहब का हाँ। नाम नहीं जान रहे हैं। नाम बता दीजिए। भाकपा माले के सुरेंद्र प्रसाद सिंह। सुरेंद्र जी। कोटा जाते हैं तो यहाँ भी खुली हुई है, पॉलिटेक्निक में ITI कॉलेज खुली है, पॉलिटेक्निक खुली हुई है, उसमें क्यों नहीं जाता है बच्चा? पैसा वाला का बाल बच्चा जाता है राजस्थान कोटा में पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा नहीं जाता। गरीब के बच्चा के लिए सरकार खुली हुई है, पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज खुली हुई है, व्यवस्था यहाँ भी है और सब जागरूक हुआ है सभी का गार्जियन पढ़ाने के इसमें, समझ गया ना? तो इसके लिए ये जिम्मेदार ठहराते हैं सरकार को, नहीं पैसा वाला का बाल बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए। मुद्दा एजुकेशन उठाए हैं। 92-90 से जब लालू जी आए थे सरकार में, कोई नहीं जाता था कोटा पढ़ने। 5-6 के बाद लोग कोटा जाना शुरू कर दिए। 90 से लेकर के 2000 तक ISSN के लॉबी में सबसे ज्यादा बिहार कैडर के ही लोग होते हैं और वो एजुकेशन उनके दिया हुआ है। 2005 से लेकर के अभी भी है, मैं मानता हूँ। वो लोग कौन है? एकदम ये बोल के ना 2005 तक बस। वो जो लोग अभी एसोसिएशन में बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं जो 92, 93, 95, 96 में IAS बने हैं? नहीं, मैं आपको 2000, 2009, 2008, 2010 बैच बता सकता हूँ। जो तादाद हमारी उस टाइम में थी वो नहीं थी। आज दिल्ली में चले जाइए 5-7 के टाइम में आपको प्राइवेट से लेकर के गवर्नमेंट सेक्टर तक बिहार के लोग ही टॉप पे मिलते थे। कि बिहार काडर के IAS ये बताते हैं कि वो दिल्ली में तैयार करके बिहार काडर लिए हैं। देखिए बिहार वो है कहाँ के? वो लोग वो कैडर आखिर बिहार को क्यों चुनते हैं? कहाँ के लोग हैं? हमारे अपने राज्य में करनी है पढ़ाई उनकी। जिससे लालू जी का एजुकेशन था उस टाइम की बात हो रही है। आप प्राइवेट में भी चले जाइए, अगर 5 से 5-7 की बात अगर कर लीजिए, उस समय में भी टॉप ऑर्गेनाइजेशन में बिहार के लोग ही बैठते थे। उस समय के एजुकेशन को आप नकार नहीं सकते। नीतीश जी जब से आए 2005 के बाद इन्होंने कमान संभाली, आज के युवा रील्स बना रहे हैं और उसको प्रमोट किया जा रहा है कि रील्स बनाइए, पैसा कमाइए। हमारा एजुकेशन सिस्टम का रील पर नाम ले लूंगा एक नेता का, तो आपके नेता ने भी पटना में बहुत बढ़िया रील बनाई थी और बहुत वायरल हुई थी। तो रील तो आज हर नेता बना रहा है। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे माले के साथी ने बोला कि यहाँ के बच्चे कोटा जा रहे हैं, तो पहले ये जान लीजिए, आप सर्वे का रिपोर्ट भी निकाल लीजिएगा। भाई सर्वे रिपोर्ट बहुत बार हमारे भाई साहब भर रहे थे कि राजस्थान कोटा में वही बच्चे पढ़ने जा रहे हैं जिनके बाप माँ करोड़पति हैं। गरीब का बच्चा आज भी बिहार में पढ़ के IAS, IPS और इंजीनियर, डॉक्टर बन रहा है। ये बिहार की सरकार में। अब नहीं, एक मिनट। और दूसरा बार आया राकेश जी, आप उसको छोड़ देते हैं लोग। अच्छा सुनिए, एक चीज और दूसरा ये बोलना चाह रहे हैं कि शिक्षा के मुद्दे पे कि बिहार में जब से NDA की सरकार बनी है तब से बिहार के छात्र या गरीब का बच्चा क्यों नहीं हो, अगर पढ़ने के लिए अगर बड़ी एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो उसको सुविधा सुलभ किया गया। पहले था कि फटा क्यों 4 लाख रुपए से 5 लाख तक लोन, मतलब जिस एजुकेशन में लेना जिस एजुकेशन में लेना है तो 4 लाख रुपए मिलता है। पहले होता था बड़े के लोग देखिए बता देते हैं, ये लोग बिना तर्क के बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ये लोग उधर वाले बोल रहे हैं, माले वाले तमाम लोग। ये लोग बोलेंगे तो वो भी उधर है ना, हाथ उधर जा रहा था आपका। हम लोग अफवाह धोखा चलावा नहीं। ड्रॉप आउट क्या है? अरे आप चुप रहिए, आपको ज्ञान है? नहीं ज्ञान है, चुप रहिए। ड्रॉप आउट कितना है बिहार के विद्यालयों में? ड्रॉप आउट कितना है? देश में 13% माध्यमिक विद्यालयों से ड्रॉप बच्चा होता था, अब बिहार में 21% है ड्रॉप आउट है। और शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। ये पूछे पहले जाता ही कितना था पढ़ने? जब पढ़ता था। सबसे बड़ा चीज लोकतंत्र का ये कह रहे हैं शिक्षा नहीं, एक मिनट दूर की बात है। सर ये ड्रॉप अप की बात कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि पहले बोरा चट्टी लेके स्कूल जाना पड़ता था, आज हर स्कूल में स्कूल है, बेंच है, डेस्क है, यहाँ तक कि डिजिटल पढ़ाई की सुविधा। ये क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।